मुंबई में 17 बच्चों को यरगमाल बनाने वाला रोहित आर्या गिरफ्तार। मुंबई में कम से कम 17 बच्चों को एक शख्स ने यरगमाल बना लिया था। ताहम सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई में यरगमाल बनाए गए तमाम बच्चों को बाजियाब कराया गया। अगवाकार की शिनाख्त रोहित आर्या के नाम से हुई है। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्या ने अपनी गिरफ्तारी से कबल वीडियो जारी किया था जिसमें कहा था कि मैं रोहित आर्या हूं, खुदकुशी से मरने के बजाय मैंने एक मंसूबा बनाया है और यहाँ कुछ बच्चों को यरगमाल बना रखा है। मेरे बहुत से मुतालिबात नहीं हैं, मेरे बहुत सादा मुतालिबात, अखलाकी तकादे और चंद सवालात हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनसे सवालात करना चाहता हूँ और अगर मेरे पास उनके जवाबात हैं तो मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछना चाहता, लेकिन मैं उनके जवाबात वापस नहीं करना चाहता। उसने मजीद कहा कि मैं दहशतगर्द हूँ और न ही मैं बहुत ज्यादा रकम का मुतालबा करता हूँ और मैं यकीनी तौर पर कोई गैर अखलाकी चीज भी नहीं चाहता। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में एक ऑटो ड्राइवर के कत्ल की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक एक 25 साल ऑटो ड्राइवर मोहम्मद मुजम्मिल उर्फ अयूब हैदराबाद के टोली चौकी में एसएस फंक्शन हॉल के करीब अपने ऑटो में मुर्दा पाया गया। टोली चौकी पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ बख्तावर गुड़ा में उसकी नाश ऑटो से बरामद हुई। बताया गया है कि मोहम्मद मुजम्मिल उर्फ अयूब की गर्दन को प्लास्टिक के तार से गला घोंट कर कत्ल किया गया। टोली चौकी पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तिदाई पूछताछ से पता चला है कि अयूब शाहीनगर के रहने वाले अपने दोस्त खालिद के साथ शराब नोशी कर रहा था, जिसे अब इस केस का मरकजी मुल्जिम समझा जा रहा है। खालिद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तैनात कर दी गई है। एबीवीपी ने हैदराबाद के कोकटपल्ली में जेएनटीयू की मेन गेट पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने ज़ेर-ए-इल्तिवा स्कॉलरशिप और फीस रिइंबर्समेंट की रकम जो तकरीबन 8,300 करोड़ रुपए है जारी न करने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एबीवीपी के कायदीन की क़ियादत में एहतजाज करने वाले तलबा को केपीएचबी पुलिस ने रोक कर हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एबीवीपी कायदीन ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत तलबा के मसाइल के तई लापरवाही बरत रही है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर ज़ेर-ए-इल्तिवा रकूम जल्द जारी नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी तलबा के मुतालिबात को नजरअंदाज करते हैं तो उनका हाल भी साबिक वज़ीर आला केसीआर जैसा हो सकता है। तेलंगाना की सियासत में सनसनी। महेश कुमार गौड़ ने अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने की खबरों को कर दिया मुस्तरद। तेलंगाना की सियासी फिजा में उस वक्त हलचल मच गई जब मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजीर बनाए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आई। ताहम तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने उन खबरों को दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पार्टी की आला क़ियादत की जानिब से इस सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता इत्तला या हिदायत मौसूल नहीं हुई। महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए वादे किया है कि अभी तक दिल्ली से कोई क्लियरिटी नहीं आई है, पार्टी की क़ियादत की तरफ से हमें कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3-4 माह से अजहरुद्दीन के काबीना में शामिल किए जाने की क़ियासाराइयां जरूर चल रही है, लेकिन फिलहाल राजभवन में काबीना की तौसीह से मुतालिक कोई तैयारी या इत्तला नहीं मिली। टीपीसीसी सदर ने मजीद कहा कि अगर क़ियादत की तरफ से कोई बाज़ाब्ता इत्तला मौसूल होती है तो मीडिया को फौरन आगाह किया जाएगा। महेश कुमार गौड़ के इस बयान के बाद सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। क्या वाकई दिल्ली क़ियादत ने अभी कोई फैसला नहीं किया या फिर पार्टी के अंदर कुछ बातें खुफिया रखी जा रही है? अब सबकी नजरें दिल्ली पर मरकूज है कि वो अब इस मामले पर कब लबकुशाई करती है। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के अहलिया नीर बुखारी इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की खबर से बुखारी खानदान, जामा मस्जिद के हलकों और दिल्ली के मजहबी तबके में गहरे सदमे की लहर दौड़ गई। नीर बुखारी कई बरसों से शाही इमाम के साथ मुख्तलिफ समाजी और फलाही सरगर्मियों में भी खामोशी से शरीक रहती थी और जामा मस्जिद के अहले खाना में उन्हें निहायत मोहतरम मकाम हासिल था। खानदानी दराए के मुताबिक नीर बुखारी चारशंबे की रात मामूल के मुताबिक घर पर मौजूद थी। उन्होंने रात का खाना खाने के बाद कुछ देर बाद तबीयत में अचानक खराबी महसूस की। फौरी तौर पर उन्हें दरियागंज संजीवनी अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा था। हैदराबाद के बल्लागुड़ा इलाके में चारशंबे के रोज नामालूम हमलावरों ने एक पान शॉप के ओनर का कत्ल कर दिया। ये वाकया बल्लागुड़ा के इलाके गौसनगर में उस वक्त पेश आया जब मुतासरा शख्स 22 साल मोहसिन अपनी पान शॉप पर था। पुलिस के मुताबिक 3 या 4 अफराद पर एक मुश्तमिल ग्रुप मोहसिन की दुकान पर आए और उस पर हमला कर दिया। हमले के पीछे मुहरिकात का अभी तक तायुन नहीं हो सका। बल्लागुड़ा पुलिस ने मामले की तहकीकात और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ।
तेलंगाना के मुत्तहिदा जिले वरंगल में तूफान मोंथा के असर से होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर के कई इलाकों को पानी में घेर लिया। वरंगल, हनमकुंडा, कादीपेट के मुतादिद कॉलोनियां झीलों का मंजर पेश कर रही है। वरंगल और हनमकुंडा को जोड़ने वाली हंटर रोड पर नाला उबल पड़ने के बायस ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई। मुलगू रोड के करीब नदी में तोगयानी आने से संतोषी माता कॉलोनी, DK नगर, NN नगर, मैसैया नगर, सुमैया नगर और साई गणेश कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल हो गया, जिससे मुकामी अवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। सैलाबी सूरत हाल के बायस मशहूर भद्रकाली मंदिर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। मंदिर से पॉलिटेक्निक कॉलेज तक सड़क पानी में डूब गई। हनमकुंडा के वड्डेपल्ली झील से उमड़ कर आने वाले पानी मुख्तलिफ कॉलोनियों में दाखिल हो चुका है, जिससे जवाहर कॉलोनी, गोपालपुर और सॉफ्ट रोड मुकम्मल तौर पर जेर आब आ गई है। हाजीपेट ता हनमकुंडा रास्ते में सोमड़ी और गोपालपुर झीलें लबरेज होने के बाद उनके बंद टूट गए, जिसके नतीजे में सड़कों पर तेज बहाव शुरू हो गया। शदीद बारिश और सैलाबी रेलों से विवेक नगर, अमरावती नगर और प्रगति नगर भी मुतासिर हुए, जबकि बाद इलाकों में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी के बहाव में बह गई। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने PG काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। ऑल इंडिया कोटे में 50% निशिस्तें, रियासती कोटे में MD, MS, PG डिप्लोमा निशिस्तें भर्ती की जाएंगी। रियासती कोटे की निशिस्तों को पूर्ण करने के लिए कालोजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी की जानिब से तैयारियां की जा रही है। पहले 2 राउंड मैप अप स्ट्रे वैकेंसी के तहत निशिस्तों को पूर्ण किया जाएगा। मंगल से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ है, जो 5 नवम्बर तक जारी रहेगा। निशिस्तों के मख्तस करने के अलावा 8 नवम्बर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। निशिस्तें हासिल करने वाले तलबा को 9 से 14 नवम्बर के दरमियान निशिस्तें मख्तस की जाएंगी। वो मुतालिका कॉलेजेस में रिपोर्ट करें। जनवरी से कबल स्टे वैकेंसी सीट भर्ती करने के लिए MCC की जानिब से शेड्यूल जारी किया जाएगा। जनवरी के पहले हफ्ते में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटे की निशिस्तें पूरी की जाएंगी। जस्टिस शुभेंदु समंता ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज के तौर पर हलफ ले लिया। चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने गुंटूर जिले के नेलापाड़ू में हाईकोर्ट के अहाते के पहले कोर्ट हॉल में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में जस्टिस शुभेंदु समंता को ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस शुभेंदु समंता का हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में तबादला किया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजेस एडवोकेट जनरल धलपति श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे।